सज्जनों, कथा का वृतांत है जामवंती का विवाह। भगवान कृष्ण के जामवंती का विवाह। बंधुओं, जब राम रावण युद्ध समाप्त हो जाता है और भगवान श्री राम लंका में आकर अपना राज्य तिलक करवाते हैं, जय हो, तो भगवान राम के साथ में अनेक वानर योद्धा अयोध्या आए थे। तो सभी वानर योद्धा अयोध्या में आकर अपने बल की प्रशंसा करने लगते हैं। क्या बात है भैया। लेकिन बंधुओं, जामवंत जी बड़े उदास होते हैं और बड़े उदास मन से भगवान राम के पास में जाकर कहने लगते हैं कि प्रभु, मैंने सोचा था कि इस राम रावण युद्ध में बड़ा आनंद आएगा, जय हो, लेकिन मेरे शरीर से तो इस युद्ध में पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। और भगवान राम के पास में जाकर अपने बल की और बखान करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हे प्रभु, जब सतयुग में आप दैत्यराज बलि से 3 पंख भूमि दान मांगने गए थे तो मैं वहां पर मौजूद था और आपके उस दिव्य विराट रूप की मैंने पूरे ब्रह्मांड सहित 7 बार परिक्रमा लगा दी थी। जय हो। भगवान राम जामवंत जी की इन बातों को सुनकर कहने लगे, हे जामवंत जी, अब तो समय जा चुका है, लेकिन मैं वचन देता हूं कि द्वापर में मैं भगवान कृष्ण का अवतार लूंगा और आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। जय श्रीमन नारायण। लेकिन कहने लगे कि हे जामवंत जी, आपको जब तक इसी रूप में रहना होगा और जब मैं द्वापर में तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा और लड़ते लड़ते तुम्हारी भुजा थक जाए तो जामवंत जी समझ जाना ये युद्ध मेरे साथ हुआ है। आगे बंधुओं, कथा किस तरह बनती है, कथा को कीर्तन के माध्यम से सुने। जय हो। आज जामवंती कहना थे भड़कते रह गए मेरे तो अंग। अरे जामवंते बलवान रीछ रघुपति से बतड़ाया। अरे मोहे कुश्ती करबे पहले बान लंका में हो नहीं पाया। या जामवंत बलवान रीछ रघुपति से बतराया। मोहि कुश्ती हो करबे पहले बान लंका में हो नहीं पाया। या जामवंत बलवान रीछ रघुपति से बतलायो। मोहि कुश्ती हो करबे पहलवान लंका में हो नहीं पाया। हो या जामवंत बलवान रीछ रघुपति से बतरायो। मोहि कुश्ती हो करबे पहलवान लंका में हो नहीं पायो। या जामवंत बलवान रीछ रघुपति से बतलायो। मोहि कुश्ती हो करबे पहलवान लंका में हो नहीं पायो। हो या जामवंत बलवान रीछ
छोरा रघुनंदन भारी भारी बात बनी होगी ओ बूढ़ो है गयो जाम बात दुनिया ने जो जानी होगी अरे सुन कंदन ही रघुनंदन भारी भारी बात बनी होगी ओ बूढ़ो है गयो जाम बात दुनिया ने जो जानी होगी रघुनंदन भारी भारी बात बनी होगी ओ बूढ़ो है गयो जाम बात दुनिया ने जो जानी होगी अरे लड़ू कौन से युद्ध मिला नामो को योद्धा कर कर को ओ मेघनाथ ना कुंभकर्ण ना रावण हो तो था पर को कौन से योद्ध में जो नामो को योद्धा कर को ओ मेघनाथ ना कुंभकर्ण रावण हो तो था पर को अरे लड़ू कौन से युद्ध मिला नामो को योद्धा कर कर को ओ मेघनाथ ना कुंभकर्ण ना रावण हो तो था पर को कौन से छोरा मिलो नामो को योद्धा कर को ओ मेघनाथ ना कुंभकर्ण रावण हो तो था पर को ओ रघुनाथ वंदना करता हूँ चरणन में मस्तक धरता हूँ जो हो ओ रघुनाथ वंदना करता हूँ चरणन में मस्तक धरता हूँ ओ जगपाल देवता दानव मानव की परवाह न करता वो धरती पे वीर बराबर को ना पायो ढूंढत फिरता वो जगदीश जगत की महाकाल में केवल तुमसे डरता हूँ सुन तेरे सिया की सियापति शिव धन से आपने पूरा देवन की सुनी पुकार नाथ तन पद रावण को कर डालो प्रहलाद भगत की हित पीत तन हरना कुश को जा फाड़ो भस्मासुर भस्म कियो तैने संकट कैलाशी को टालो बिल्ली की बच्चा बचा लिए सागर में डूब तो कद तारो धर लियो बरा को रूप असुर को कवई चबा गयो तातन से भुज बाणासुर की काटे जालन धर मारो दे दे गुड़ मेरी आँख ने देखी बात बोली राजा से कसर कहा दूर हे नारायण अवतारी तेरे बल की कथा सुनाओ सब तेरे पानाथ तुम्हारी नागे के गर्भ की गाओ वो चौथा बनया गयो अब तो मुँह पे जब चढ़ी जवानी सतयुग में बल अजमायो बादन के सुनो कहानी वो जब रेखपति ने बाकी रे या कथा वाली राजा की वो जब रेखपति ने बाकी रे या कथा वाली राजा की जो हो अरे दानव कुल में पैदा है गयो बलि भूप जैसो दानी इंद्रासन को कब्जा में कर लो ठाने असुर ने नो ठान गुरु शुक्राचार्य बुलायो देशन में परवानो भिजवायो निर्वाण करायो यज्ञशाला को यज्ञराज से रचवायो गजबाज ताज महाराज बलि ने खूब खजानो भुलवायो दरवाजा से कहू याचक खाली हाथ कभी ना लौटायो जब दिशा बिगड़ गई इंद्र की बामन अवतारी ले जाए तुम तीन लोक के दाता तुमने तीन पिंड धरती मांगी संकल्प की और राजा ने पानी ले हाथन में तुम्हें को भगवान आप को दान दी और रघुपति तीन पग भूमि को भगवान बने पटवारी धरती को नापन लागे तेरे विश्व रूप को डग में ये तीनों लोक समागे वो विकराल रूप की महिमा वो पे वर्णी गई जावे बलि राजा ठाडो खावे या थर 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 रावे हरि झूठा दानी बनता है तू दानी नाम कहता है कहा तीसरा पैर धरू अब क्यों नहीं जगह बताता हरि पान दियो बलि राजा को जब अपना शीश झुकाता है पातालपुरी को राज पाए के मन ही मन हर्षाता हरि नाम बंद गए नाथ जगाड़े मैंने बल अजमाया और तरुण अवस्था चढ़े जवानी जो सब मन में छाए भगवान प्राट रूप के साथ कहीं पर का माझी एक मुँह को देख हंसे भगवान पिता मेरे ब्रह्मा जी
मोको देख हंसे भगवान पिता मेरे ब्रह्मा जी। अरे के भगवान लोक के साथ करे परिक्रमा जी। अरे के मोको देख हंसे भगवान पिता मेरे ब्रह्मा जी। अरे हनुमान गद बैठे नल को न सोधे हंसते हंसते जाम बांध से सुग्रीव ने पूछी ओ भाई मेरे सुग्रीव ने पूछी। अरे हंस आगे अरे हनुमान अंगद बैठे नल नीलका उपनय सोचे हंसते हंसते जाम बांध से सुग्रीव ने पूछी ओ भाई मेरे सुग्रीव ने पूछी। अरे हनुमान अंगद बैठे नल नीलका उपनय सोधे हंसते हंसते जाम बांध के सुग्रीव ने पूछी ओ भाई मेरे सुग्रीव ने पूछी। अरे मास आके सुध लेने अंगद के संग पधारे हनुमान जी सागर लांगे तुम कहीं मत हारी भाई मेरे तुम कहीं मत हारी। अरे माथया के सुदलने अंगद के संग पधारे हनुमान जी सागर लागे तुम कहे मत हारी ओ भाई मेरे तुम कहे मत हारी। अरे मास आके सुध लेने अंगद के संग पधारे हनुमान जी सागर लागे तुम कहीं मत हारी भाई मेरे तुम कहीं मत हारी। अरे हनुमान तुम कहे मत हारी ओ भाई मेरे तुम कहे मत हारी। वो जब जाम बांध सो साया रे दातन से होठ चबाया ओ तबे दाम बात सो सायो रे दातन से होठ दबाया। वो जब जाम बांध सो साया रे दातन से होठ चबाया ओ तबे दाम बात सो सायो रे दातन से होठ दबाया। वो तो सुन भैया सुग्रीव वीर अंगद हनुमंता नल दीन या जान बना के छोट पुराणी पग में कस के भाईला हर दिल में उठे यो बंग एक दिन गंगाधार में नावाज और चार धाम के तीर्थ बदरीश्वर की दर्शन पावा गयो घूमत घूमत बदरी वन में कर गंगा में हरि हरि प्रभात काल मंगल दर्शन में बदरीश्वर के जाय करी बदरी नारायण के दर्शन कर दोनों ने नाहर साय चरणामत को रस पान किया फल फूल विपन में जा खाई आनंद भयो मेरी काया में सो गयो पीड़ की छाया। ए लगा समाधि साधु बैठो राम नाम गुण गावे आयो दानव ही गरज तो तपसी पे मंडरावे। ए देख संत घबराए मुनि बर हाय हाय चिल्लाया वीर कानन भनक पड़ी मैंने जाक संत बचाया। ए पकड़ा हाथ हरामी का मैं टूट पड़ो यार के हम मटाने ना खायो मुझे आयो बासर के बात भर दोनों हाथन की ओ देवला क्यों मार धमाज में घुसलातन की ससुर के की पूरी गढ़वाजी ओ छाती पे चढ़ गया धूल धर तीन चटवादी वो दानव अपनी प्राण बचा के माँ से भागो पीठ दिखा के राजी भयो संत मुस्कायो वाक्य जब जी में जी आयो भैया रीछ रीछ का जाया तेने मेरा प्राण बचाया तेरो राम बने रखवारो तू कुया बरदान हमारो त्रेता युग जा दिन आवे गो हर के दर्शन तू पावे गो ऐसे बात हमारे हुई और जो करिए दुष्ट ने दूरी थोड़ी देर बाद में डट के दानव आयो फिर पलट के अरे 20 योजन को पर्वत उठा निशाचर लायो मस्के आय मटन मेरी माथे पे सर खायो वाजन चोट पैर में लागी मोको तनक मूर्छा आगी मैंने समर पूछ पटकारे के देखो कर
पर्वत के पर साट लगे ना होते पग में तू पर ज्यादा तो मैं का कहूँ ऐसो कर दे तो विस्फोट उस सागर 100 योजन को कूद कर समाप्त दिखला तो अरे कि मैं तो रावण की लंका को कूद उठा लाता अरे के सागर 100 योजन को कूद कर समाप्त खिलाता अरे के मैं तो रावण की लंका कोई कूद उठा लाता अरे पर्वत के पर छाट लगे ना होते पग में तू पर ज्यादा तो मैं का कहूँ ऐसो कर दे तो विस्फोट वो सागर 100 योजन को कूद कर समाप्त दिखलाता अरे कि मैं तो रावण की लंका को कूद उठा लाता अरे के सागर 100 योजन को कूद कर समाप्त खिलाता अरे के मैं तो रावण की लंका कोई ठोक उठा लाता अरे अंगद दूत पठाया स्वामी ना समझो छलिया छटकाओ तब से मुझको क्या जीतेंगे न बुझो रावण नकटाओ अरे अंगद दूत पठायो स्वामी ना सरियो छलिया छटको तसे मुझको क्या जीतेंगे यो बोलो रावण लटको अरे रघुनाथ बात सिकंदर ने भूल बतायो बूढ़ा सा आगो अंगद सुनकर मैं तो माई गिरा तो बूढ़ा सा अरे रघुनाथ बात सिकंदर ने मोय बतायो बूढ़ो सो आगो सुनकर मैं तो मैं तेरा तो बूढ़ो सो अरे रघुनाथ बात सिकंदर ने भूल बतायो बूढ़ा सा आगो अंगद सुनकर मैं तो माई गया तो बूढ़ा सा अरे रघुनाथ बात सिकंदर ने मोय बतायो बूढ़ो सो आगो अंगद सुनकर मैं तो मैं तेरा तो बूढ़ो सो अरे खे बलागा फिर जामंता मेरी गडलंका भगवंता बाकी वीर बड़ी बलवंता सुग्रीव अंगद हनुमंता बंदर भालू है गए चालू त्राय त्राय लंका की जनता अधिकाय धूमार से कंपन प्रश्न महोदर दुर्मख दंपत हनुमान अंगद ने मारी टूट पड़ी नल नील जुजारी कुंभकर्ण के दोनों बेटा रण में घूमने फूल पछाड़ी इत रावण इत राम दुहाई आकार लंक में छाई सुन के दस कंदर कहलायो कुंभकर्ण को जाय जगायो बाण निश्चय जंग जमायो रघुनाथ ने शीस उड़ायो मरगा निश्चर निकर सठीटा रहेगा अब दो बापर बेटा आयो इंद्र जी के खिलातो अपनी माया तू दिखलातो धर से कर दियो शीस अलग लक्ष्मण जी ने जब खोलो खातो रण में कूद पड़ी लंकी सा लेके धनुष कौशला तीसा काटे भेष रीछ का पीसा बरसे फूल गगन से बोले देव सभी जय हो जगदीशा रावण को निज धाम पठायो लंका राज विभीषण पायो रीछ पति ऐसे बतरायो ओ भयो भयानक जंग पसीना मेरे नहीं आयो करुणा भूगे पर संसार ओ रघुनाथ मेरे दिल के दिल में रह बढ़गी मन सारी है खसक धरी लातन की खुजली नायक के हाथन की उड़ता मल्ल युद्ध का झटका मिट दो जब ये जिगर को खटका कर कौ मर्द मल नहीं आटो फड़की भुजा जोर कूडाटो सुनकर चांद बंत की बानी मन में रघुनाथ ने जानी भैया भूसंग युद्ध रचाल हे अविनाशी भूख बचाल हे अविनाशी अंतर्यामी मैं सेवक तुम मेरे स्वामी तेरे रघुबर ने गिराई उचारी इच्छा पूरी करूं तुम्हारी अरे पाठ नाड़ जो भाई
कैसे भैया? और पहुंच गए निज धाम। आज द्वापुर मेरे जय हो। आज द्वापुर मेरे प्रगटे हरि। ओ जी देखो गोकुल मेरे घन श्यामे। अरे तो ये गोकुल में घनश्याम जय हो। वो सटाटी रे दुनिया रे करे रे सलामी और कर दियो 17 रे। अरे जीत ने हो मधुसूदन कुरे बदनाम। बंधुओं थोड़ा शांति का दान दें और कथा को थोड़ा शांति से सुने। सुनने में बड़ा आनंद आएगा। सज्जनों, जब भगवान राम द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर प्रकट होते हैं और भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध के उपरांत द्वारिका जाकर अपने राज्य का संचालन करने लगते हैं, जय हो। तो एक दिन सभी यादव योद्धाओं सहित अपनी सभा में बैठे हुए थे। तो उस सभा में सत्रजीत नामक यादव योद्धा भी विराजमान था। सत्रजीत को भगवान सूर्य देव द्वारा एक मणि दी हुई थी, उसका नाम था स्वामंतक मणि। उसको अपने गले में धारण कर रखा था। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण सत्रजीत से कहने लगते हैं कि हे सत्रजीत, इस मणि को राज्य हित में राजकोष में जमा करा दीजिए। बंधुओं, सत्रजीत मणि को राजकोष में जमा करने से मना कर देता है और अपने देवघर में जाकर सुरक्षित रख देता है। लेकिन सज्जनों, समय की बात होती है, घटना घटती है। सत्रजीत का छोटा भाई प्रसेनजीत उस मणि को धारण करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला जाता है और प्रसेनजीत के जंगल में जाकर एक सिंह से भेंट हो जाती है और शेर द्वारा प्रसेनजीत का छोटा भाई सत्रजीत मारा जाता है। जय हो। बंधुओं, शेर मणि को लेकर कुछ आगे जाता है तो उसकी भेंट एक रीछ के साथ होती है और रीछ द्वारा शेर मारा जाता है और रीछ उस मणि को ले जाकर उस गुफा में चल जाता है जहां अपनी बेटी जामवंती के साथ में निवास करता था। जय श्री कृष्ण। जब प्रसेनजीत का छोटा भाई शिकार से घर वापस नहीं लौटता तो प्रसेनजीत सारे नगर में हल्ला कर देता है कि भगवान कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या कर दी और उस मणि को चोरी कर ली। राधे राधे। बंधुओं, भगवान माधव के माथे पे लगे इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कुछ यादव योद्धाओं सहित उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। जय हो। और जंगल में जाकर देखते हैं तो कुछ दूर जाते हैं तो एक शेर मरी हुई अवस्था में मिलता है और उसके पास रीछ के पैरों के निशान होते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे, समझ जाते हैं कि लगता है इस शेर ने ही इसकी हत्या की है और उन पद चिन्हों के सहारे सहारे उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां जामवंत जी उस मणि को लेकर उस गुफा में गए थे। भगवान कृष्ण जामवंत जी से मणि को मांगते हैं तो जामवंत जी मना कर देते हैं और सज्जनों 21 दिन तक भयंकर युद्ध होता है। अंत में जब जामवंत जी थक जाते हैं तो भगवान राम द्वारा त्रेता की वो बात याद आ जाती है कि जिस दिन तुम्हारी भुजा थक जाए तो समझ जाना ये युद्ध मेरे साथ हुआ है। जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, जामवंत जी भगवान कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु भेंट स्वरूप कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बंधुओं, अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। आगे बंधुओं किस तरह कथा बनती है और किस तरह जामवंती का विवाह होता है।
आज कर दियो सतरा रे, कैसे भैया? आज कर दियो सतरा जीत कु मधुसूदन ने बदना। आज तो जाम बंत की लाडली, कैसे भैया? और देखत नंद किशोर, ये जी तो प्रेमी मगन रे भैया अरे बने हो गई हो जी देखो जैसे रे चंद्र कैसे पैरे में मगन हो रही भैया, बता दे। और श्याम सुंदर की, और श्याम सुंदर की सावली सूरत देख देख ललचाए। धीरे भैया। अरे भग जा यहाँ से ओ परदेसी जामंती, समझाए पिता मेरो सोरयो यहाँ पे बेचारी बात थर थर कांपे। हो श्याम सुंदर की हो सावली सूरत देख देख ललचाए। अरे भग जाया से ऊपर देसी जामंती, समझाए पिता मेरो सूरयो यहाँ पे बेचारी बात थर थर कांपे। श्याम सुंदर की हो सावली सूरत देख देख ललचाए। अरे भग जाया से वो परदेसी जामंती, समझाए पिता मेरो सूरत यहाँ पे बेचारी बात थर थर कांपे। हो श्याम सुंदर की सावली सूरत देख देख ललचाए। अरे भग जाया से ऊपर देसी जामंती, समझाए पिता मेरो सूरयो यहाँ पे बेचारी बात थर थर कांपे। श्याम सुंदर की सावली सूरत देख देख ललचाए। अरे भग जाया से वो परदेसी जामंती, समझाए पिता मेरो सूरयो यहाँ पे बेचारी बात थर थर कांपे। अरे मोर मुकट पीतांबरधारी बंसी बजबैया। अरे मोर मुकुट पीतांबरधारी ओ बंसी बजबैया। अरे मोर मुकट पीतांबरधारी बंसी बजबैया। अरे मोर मुकुट पीतांबरधारी ओ बंसी बजबैया। अरे कौन तुम्हारे पिता श्री, अरे कौन तुम्हारी मैया। अरे कौन तुम्हारे पिता श्री और कौन तुम्हारी मैया। अरे
से पेड़ उखड़ जाए गो जामंती समझावे ओ तेरा सुंदर रूप देख दिल तेरा बहलावे मौत तेरे माथे पे खिले ओ टेंशन मत करे फटाफट तू हर भूली ले वो इतने सुन कर कैसे मुरारी मन में मुस्काई गिरधारी चिंता क्यों करती मतवारी तेरा बाप बड़ो बलधारी या न अपना चूल लायो जगत बंसी कुमारायो पास मणि खुशा के लायो सो तो आज गुफा में आयो जल्दी जगा करे मत हीरो या कदंगो आज कुतीरो सुन के बनवारी की बानी पहुंच पास पिता के शानी बैठो हो जाऊं दिन कत्ता तेन किया कौन सी फत्ता तू आज पकड़ भी आयो जागो जाम बंद खुरायो अरे उठ बैठो रंबाय रे चढ़ो माटी को फटका और देखो बाट घना दिन से हाथन में चले खुजार वो तेरी कैसे हिम्मत पड़ी गुफा में घुसवा की अरे कया सा छोड़ छोकरा तू तो थारा जीवा की अरे कतेरी कैसे मत पड़ी गुफा में घुसवागी अरे क्या सा छोड़ छोकरा तू तो थारा जीवागी अरे उठ बैठो रंबाय रे चढ़ो माटी को फटका और देखो बाट घना दिन से हाथन में चले गुजार वो तेरी कैसे हिम्मत पड़ी गुफा में घुसवा की अरे कया सा छोड़ छोकरा तू तो थारा जीवा की अरे कतेरी मत पड़ी गुफा में घुसवागी अरे क्या सा छोड़ छोकरा तू तो थारा जीवागी अरे हुरण हुरण हुरणाय रे छके रूस वतन में छायो है टूट पड़ो एक तम मोहन पे पंजाई का जमायो है अरे आपस में भिड़ बैठा दोनों बलधारी रही ताप चलाए कभी पछाड़े जाम बंद और कभी पछाड़े नंद लला अरे ना कोई जीते ना कोई हारे तुरय दूर बराबर को लंबा चौड़ो युद्ध चलो जाम बंद और गिरधर को अरे दिल्ली के सभी जगह लड़ते जामवंत की भुजा तकी वो कुचाल अलग सी लागे या लड़वाड़ा युगा की अरे त्रेता युग की बात अचानक यादृच कुआरी थी श्री राम मेरी स्वामी ने मुझको बात बताई थी अरे द्वापर युग अब तार लहू कर तू से लड़ू लड़ाई है तेरी भुजा थके जा दिन तू जान जो रघुराई है वो टूटे नाय प्यार को बंधन दर्शन दे दे ओ रघुनंदन टूटे नाय प्यार को बंधन दर्शन दे रहे हो रघुनंदन वो टूटे नाय प्यार को बंधन दर्शन दे दे ओ रघुनंदन टूटे नाय प्यार को बंधन दर्शन दे रहे हो रघुनंदन जब राम रूप में दर्शन दे रहे रीछपति को गिरधारी पावन में पड़ गयो जामवंत जय हो तेरी अपरंपारी ब्रह्मा शंकर भी जान सके ना लीला तू अंतर्यामी मोहि क्षमा करो मैं अनजाने मैं तुमसे फिर बैठो स्वामी हे जग के पालन हार नाथ तीनों लोकन के आप धनी भगवान भेंट में देता हूँ श्यामा तक सूरज भान बड़ी जगदीश एक दिन मैंने या जंगल में सिंह पछाड़ा था जब सिंह मणि को धनी बना तब मैंने उसको मारा था ये नाच मणि के साथ अमूलक वस्तु दौत वचन भरो कृपा निधान कृपा करके मेरी बेटी संग ब्याह करो भामरिया पड़ रही है ओ मंगल गीत गुफा में बीच बदरिया गा रही है तुम्हारी पहली भामारी यारी बहुत बेटी बा बोल के हमारी दूजी भामारी यारी बहुत बेटी बा बोल के साथों साथ भमरिया खाई रे जामंते को भरनाय मणि संगड़ाई ओ रानी हो गोरी छपटी ओ जामवती ओ भारी भारी मन हर साय विधाता तेरी अजब गति ओ पगा में पड़ गई गड़े
डोला अरे जामंती बतराय पिया मुया जंगल में छोड़ो जी ओ मछली चालो संग मिले गो ऊट बैल को छोड़ो जी अरे जामंती बतराय पिया मुया जंगल में छोड़ो जी ओ मछली चालो संग मिले गो ऊट बैल को छोड़ो जी अरे मारी मानो बात द्वारका में आवेगी आनी ओ दुनिया थारा कान खाएगी लायो रे छड़ी लाडी अरे मारी मानो बात द्वारका में आवेगी आनी ओ दुनिया थारा कान खाएगी लायो रे छड़ी लाडी ओट पड़ी हटेली लाडी नहीं जाओ बल में गाड़ी ओट पड़ी हटेली लाडी नहीं जाओ बल में गाड़ी अरे इधर कंधा पे हाथ हंसी गिर धारी क्यों घबराती है क्यों तू चिंता करती प्राण